तो ये अपने स्टूडेंट यूएस से आए हैं। एक यूनिवर्सिटी है एडसू नाम का, ईस्ट टेक्सास टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये वहाँ से आए हैं ताकि वो 2 हफ्तों के लिए इंडियन कल्चर के बारे में सीख सके, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट कर सके जिससे नवलगढ़ का बढ़ावा हो और अपने कल्चर में पूरा इम्बाइब हो। अपने इंडियन संस्था, इंडियन कलाकार, इंडियन ट्रेडिशन जैसे काइट फ्लाइंग मकर संक्रांति के दिन, पोट्री मेकिंग, मेहंदी, हैना आर्ट, ये सब के बारे में उनको सिखाएं। अपने इंडियन कल्चर को बाहर देशों में उनको फैलाएं ताकि उनकी भी उन्नति हो और अपने कलाकारों की भी उन्नति हो, ताकि क्योंकि वो इनसे मिल पाए और इनसे इंटरेक्ट करे और इनको अपना आर्ट दिखा सके। तो एक पूरा कल्चरल इमर्जन प्रोग्राम था जिसके वजह से ये यूएस यूनिवर्सिटी आई है। और हमारी यही आशा है कि बाहर गाँव से हम और यूनिवर्सिटी वहाँ ला पाए ताकि हम अपना कल्चर और नवलगढ़ और शेखावती रीजन को और बढ़ा। मैडम बताइए कैसा अनुभव रहा आपका इसका अनुभव एकदम यूनिक था। इतनी खुशी मिल रही है बच्चों को खुश देख के, बच्चों को हर रोज कुछ नया करा के, और वो लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गर्व ये बात होती है कि हम लोग ऐसे देश से, इंडिया से, जहाँ पर इतना सारा कला है, इतना कल्चर है, और हम लोग उसको सिर्फ एक तरीके से दिखा रहे हैं। अपना इंडिया और अपना शेखावती रीजन में इतना सारा है लोगों को दिखाने के लिए और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। हम बस आभारी है लोगों के कि हम इसको आगे बढ़ा सके और दिखा सके, जिससे हम इंडिया और फॉरेन कल्चर्स की मिक्स कर सके, फॉरेनर्स को यहाँ इनवाइट कर सके ताकि वो इंडियन कल्चर के बारे में सीख सके, उनको एक्सपीरियंस कर सके और उसके बारे में जान सके कि अपना इंडियन कल्चर क्या होता है। इंडिया और राजस्थान, खासकर और खासकर शेखावती में इतने खोए हुए जेम्स हैं, मतलब इतने छोटे छोटे अद्भुत चीजें होती हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये कलाकार, ये आर्ट की उन्नति होए पूरे इंडिया में ही, बट पूरे देश विदेश में। तो ये प्रोग्राम है इन्होंने लॉन्च किया है ताकि हम स्टूडेंट्स को यहाँ ला सके, उनको इस कल्चर में इम्बाइब कर सके और इस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स को भी उनके साथ इंटरेक्ट करके वो मेल होए और वो फायदा भी होए कि उनका भी होराइजन थोड़ा एक्सपेंड हो सके। फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग है वो चल रही है पौधा इंस्टीट्यूट की ओर से? फ्यूचर में तो बहुत अलग अलग सोच है। एक तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्यूचरिस्टिक एक स्कूल शायद खोलने की नई अपने एरिया में देख रहे हैं कि एक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है पास में, तो फैमिलीज यहाँ मूव होगी तो शायद एक स्कूल की नेसेसरी होगी, तो एक इंटरनेशनल बोर्ड का स्कूल ताकि यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हो स्टूडेंट्स को, वो सोच रहे हैं। ये प्रोग्राम जो इन्होंने लॉन्च किया है उसके अभी दूसरे देशों को भी प्रमोट करने की सोच रहे हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बाकी अमेरिका में भी, ताकि वहाँ के भी स्टूडेंट्स आके ये सब जान सके। और अपने स्किल सेंटर में भी हमने ये सोचा है कि हम थोड़े नए कोर्सेज ऐड करें ताकि थोड़ा फीमेल एम्पावरमेंट भी हो सके। अभी सोलार में ज़्यादा मेल स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम सोच रहे थे कि फीमेल्स के लिए ब्यूटी और वेलनेस या बैंकिंग और फाइनेंस जैसे फील्ड में थोड़ा खोलें ताकि स्टूडेंट्स को उसमें भी जॉब मिले और फीमेल्स को भी बढ़ावा हो इस एरिया में। मैडम काफी स्टूडेंट है अपने इंडिया के, उनको भी फ्यूचर में प्लानिंग है कि विदेशों में भेजे और वो भी विदेशी तकनीक सीख के इंडिया में आके कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करें। जरूर हमारा एम तो यही रहेगा कि अपने स्टूडेंट्स को इतना काबिल बनाए कि वो अपने बलबूते पे फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा सके। उसका हमारी फ्यूचर प्लानिंग में उसकी सोच है। जरूर हम लोग चाहेंगे कुछ हम लोग नया कर सके, उनके लिए सोच है। और वो सोच का पहला स्टेप हमने जो लिया है अपने इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू लिया है, स्पार्क अप इवेंट के तौर पे, जो अगले महीने होगा। और हमने पूरे शेखावती में स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज की चर्चा फैलाई है। और हम लोग को 130 एंट्री आए, 130 स्टार्टअप बिजनेसेस हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। पोदार के साथ कंपटीशन में हिस्सा लिया है। और हम अपने पोदार स्टूडेंट्स और शेखावती दोनों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो लोग बढ़े और उनका जो टैलेंट है उभर के आए और उसका वो लोग बिजनेस बनाए। तो हम लोग ने अपने पोदार कॉलेज में भी पोदार स्टूडेंट्स के साथ बडिंग स्पार्क्स करके प्रोग्राम चालू किया है।
जिसमें सबसे अद्भुत बिजनेस आइडियाज आके प्रेजेंट करें। एंड और शेखावती में स्पार्कअप 2025 लॉन्च किया है, जिसका फाइनल राउंड दोनों प्रोग्राम के फाइनल राउंड अभी फरवरी में होंगे। और इस तरीके से हम वो टैलेंट खोजने की सोच है, और जो बेस्ट स्टार्टअप्स है उनको हम लोग बढ़ावा देंगे। और जाने माने इन्वेस्टर्स अगले महीने आएंगे इधर हमारी शेखावती में अपने कॉलेज में, और सबसे टॉप 10 आइडियाज, टॉप 5 आइडियाज और टॉप 3 बडिंग स्पार्क्स के आइडियाज को सुन के उनको प्लेटफॉर्म देंगे। मैडम एजुकेशन ये पहले समझ की, हम्म। तो जॉब के लिए क्या कुछ आपका रहेगा भविष्य में? वो मैं वेदांत सर को बोलूँ। बोलिए सर। आपके जॉब के लिए तो देखिए अभी स्किल बेस्ड एजुकेशन ही ज़्यादा फोकस में आ रहा है। अपने प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि इंडिया को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, और अपनी थोड़ी एक स्टेटिस्टिक है कि हर 53% लोग जो कॉलेज में ग्रेजुएट होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती। तो हमारी ये सोच होगी कि हम नए एकेडमिक ईयर से स्कूल लेवल से, मतलब ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक, और फिर कॉलेज के 3 लेवल्स और अपने मास्टर्स के प्रोग्राम में भी नए स्किल बेस्ड कोर्सेज सॉफ्ट स्किल्स के लिए हम ऐड करने वाले हैं। इसमें रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू स्किल्स, लिंक्डइन जैसे स्किल्स पे फोकस करेंगे, और साथ ही साथ अपने स्किल सेट के थ्रू हम जॉब इनेबल्ड प्रोग्राम्स कोशिश करें। अपने नए अपने प्लेसमेंट फोकस अप्रोच से जा रहे हैं, जहाँ पे हम प्लेसमेंट कंपनीज के साथ टाई अप पहले ही कर रहे हैं, ताकि अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्लेसमेंट मिले, ज़्यादा हायर सैलरीज मिले, और उनको बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिले। और आपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बारे में भी जो क्वेश्चन पूछी थी, हम वो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे अगले सालों में हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज को और यहाँ लाएं, और हम अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के माध्यम से कैसे उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सके कि वो शायद फॉरेन जाके पढ़ सके, या तो डिग्री कर सके, या थोड़ा 6 महीना का प्रोग्राम, या जो भी हो, या 1 महीना, बट वो एक्सपीरियंस का हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अपने विजन में भी है, और हम सालों में ये आपको नवलगढ़ में दिखेगा भी, हमारी आशा है, और भगवान की कृपा बने रहे तो होगा। इस प्रोग्राम का नाम डेस्टिनेशन नवलगढ़ है, और ये प्रोग्राम हमने बनाया है विदेश के बच्चों के लिए, ताकि विदेश की यूनिवर्सिटी के वो यहाँ पे आ सके। जो भी हम इनको पढ़ा रहे हैं वो उनको धरातल पे जाके और उससे दिखा भी रहे हैं। जैसे इनका एक प्रोजेक्ट टॉपिक है, हम इनको किसानों के खेतों में लेके गए और दिखाया है कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उसके क्या फायदे हैं, और इस प्रोजेक्ट पे ये लोग सुझाव भी देंगे, जैसे कि कैसे इनको बढ़ावा दे सकते हैं। और आगे जैसे ज़्यादातर केमिकल्स की तरफ जा रहे हैं, उससे हिस्सा ज़्यादा होती है, लेकिन इन्हें अपने सुझाव में ये बताएंगे अपने प्रोजेक्ट में कैसे कम्युनिटी बना सकते हैं, जिससे किसान आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे से ज़्यादा लाभ हो सकता है, इससे उनका स्वास्थ्य भी सही रहे, और किसानों की like everyone to introduce and then answer the question? Yeah. Okay. Just your name, and then you all can say we're from East Tennessee. Okay. My name's Kaylee Haverda, and I'm from East Tennessee State University. My name's Arna Patel. We're all from East Tennessee State University. My name's Nicholas Smoke, also East Tennessee State. My name's Kennedy Hunt, and I'm also from East Tennessee State University. My name's Reese Stumbreaker, and I'm also from East Tennessee State University. And I guess for a broad outline of the program itself is we arrived in Delhi, spent a little bit of time exploring the history of Delhi, and then we came to Nawalgarh, where every morning we wake up and we do wellness. So we did yoga, and then we come to campus for a structured lecture on sustainability and social entrepreneurship. And once the lecture is done, we have lunch, and then we go out into the community to learn the different handicrafts of the culture and participate in different activities and events like flying kites, riding camels, going and taking a walking tour of the area to really learn about the culture and heritage of the area. next and the institutions run by the North and your I was just going to say the campus is really beautiful. We've gotten to interact with some of the students here and to hear about almost where their priorities lie within education and within Hodor and their general communities was really valuable.
The accommodations and facilities have been really welcoming and nice. To make sure that we have everything that we need here, and even maybe use too many snacks. But it's been a really wonderful experience. What views on the cultural? Absolutely amazing. They're very authentic. And we have a different activity or 2 activities sometimes every day. And it really helped us like deep dive into the culture and understand more, because we always learn about the significance before we do everything, and we understand how to do it, and we get to learn and try it out ourselves. I think that it was such a wonderful opportunity that we were able to do social entrepreneurship here in a space where not only can we be in the classroom, but we can also combine with our classroom activities, being able to actually see different social enterprises, kind of get our hands in the dirt, you could say. Like, for example, when we went to a farm, it was a sustainable agricultural business. After we had spent the morning going through our lecture, case studies, talking about different types of opportunities and ways that we can bridge our classroom time and that opportunity. So I think that it's a wonderful way for us as students to be able to get out, experience a different culture, and really look at the different ways that we have a lot of differences maybe between the US and India, but when we're really here, there's a lot more similarities. And finding time to be able to be together, to learn and experience the deep culture of India as well as a wonderful way to do it. Found it very interesting museum and see all of the deep fresco art in it, and also to hear from a local about the paintings and about the history behind the legend. That's probably one of my favorite parts of this whole trip, was going to see the 100% would come back. The environment's amazing. The people are amazing. I've never met more accommodating, warm, caring people than the people of Nepal and on this campus. And I would come back just to walk the streets and go to the Haveli Museum again and see Podar and learn more lessons. I would come back in a heartbeat. I was gonna say, it sounds like there's always something more to learn. This trip is supposed to be longer, and